Assalamu alaikum, dear student. My name is Dr. Liaquat Ali, and I am working as assistant professor in the Department of Sociology. I will teach your course HM321, Sociology and Human Behaviors. But before starting the lectures, first we will discuss about the grading policy, that how will be your grading policy. तो आपकी ग्रेडिंग पॉलिसी जो आपकी 10% स्कोर है वो आपकी क्विजेस की है, आपकी 10% कोर्स जो है वो आपकी असाइनमेंट्स की स्कोर है, and 35% of your score is for the midterm examination, while the rest of 45% score is for your final examinations. अच्छा, क्लासेस की अटेंडेंस के बारे में आपको बताऊं कि आप फेमिलियर्स है ऑलरेडी, आप जो है जेके की पॉलिसी के मुताबिक जो आपकी मैंडेटरी अटेंडेंस है वो है 80%. सो 80% अटेंडेंस मैंडेटरी, अदरवाइज यू आर बी कंसिडर्ड फेल इन योर कोर्स. अच्छा, अगर हम लेक्चर ब्रेकडाउन कोर्स की हम बात कर ले तो जो लेक्चर ब्रेकडाउन जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, हर हफ्ते हमारी 2 क्लासेस होंगी. ऑलरेडी आपको टाइम टेबल मिला हुआ होगा. हर हफ्ते हमारी 2 क्लासेस होगी. फर्स्ट क्लास में हम सब कोशिश करेंगे कि जो हमारी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की पार्ट्स है, जो कंपोनेंट्स या जो कंटेंट हमें दिए गए हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश कर लेंगे कि इसको हम 2 क्लासेस में हर वीक का जो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है उसको हम कवर कर ले. सो जो पहला वीक है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है. इसके बाद हम सोसाइटी को डिस्कस कर लेंगे कि सोसाइटी कैसे कहते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, व्हाट आर द डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. We will discuss about the functionalist perspective, we will discuss about the symbolic interactionism perspective, and then we will discuss about the conflict perspective. इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे जो हमारी रिसर्च है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि रिसर्च हमारे सोशियोलॉजी में हम किस तरह की रिसर्च कर लेते हैं. सोशियोलॉजी में जो रिसर्च प्रोसेस है उसको हम डिस्कस कर लेंगे. इसके बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारे सोशियोलॉजी में हम किस तरह की रिसर्च जो है हम डिस्कस कर लेते हैं या किस तरह की रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर लेते हैं. इसके बाद हम रिलायबिलिटी को डिस्कस कर लेंगे, हम वैलिडिटी को डिस्कस कर लेंगे. मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, मीन्स, मीडियन, मोड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम डिस्कस कर लेंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम कल्चर डिस्कस कर लेंगे, उसकी डायमेंशंस हम डिस्कस कर लेंगे. इसके बाद इस तरह हम जो हमारे 15 वीक्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह. So now we will discuss about the first week in the first lecture, that what is sociology. अगर हम सोशियोलॉजी की बात कर ले कि सोशियोलॉजी क्या है, तो मे भी कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि सोशियोलॉजी क्या है, किस चीज़ के मुतालिक है, और इसमें क्या चीज़ें जो है वो हम पढ़ लेते हैं, किस चीज़ के बारे में हम इसको डिस्कस हम सोशियोलॉजी में डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सोशियोलॉजी. अगर हम सोशियोलॉजी की बात कर ले तो सोशियोलॉजी बनती है एक दो वर्ड्स जो लैटिन वर्ड्स है सोशियस, this means companionship or relationship, and the second, which already you know, the logos, the Greek words which means study. So actually sociology is the study of human companionship or association of a society. कि किस तरह सोशियोलॉजी में हम लोगों को स्टडी कर लेंगे, हम उसके मुख्तलिफ किस्म की रिलेशनशिप को स्टडी कर लेंगे कि एक रिलेशनशिप एक जगह पे किस तरह जो है होते हैं, दूसरी जगह पर हम किस तरह लेते हैं. हम इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की उसी पर्सनल की, उन्हीं लोगों की हम कल्चर को स्टडी कर लेंगे कि उसकी कल्चर्स क्या है, मुख्तलिफ किस्म की कल्चर्स हम स्टडी कर लेंगे. इसके बाद अगर हम देख लें कि सोशियोलॉजी की इब्तिदा जो है वो किस तरह हो गई, किस तरह सोशियोलॉजी की इनिशिएशन होगी, किस तरह ये सोशियोलॉजी जो है एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर जो है वो सामने आ गई. तो सोशियोलॉजी की क्या, अगर हम इनिशिएशन की बात कर ले तो सबसे पहले अगर हम सोशियोलॉजी की बात कर लें, अच्छा, सोशियोलॉजी की जिस तरह हमने बात की कि सोशियोलॉजी जो है वो एक most present social science. Okay, so sociology is actually the study of human companionship
एंड एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ स्टडी, इसमें हम बात कर लेते हैं लोगों के माबेन ताल्लुक का। इसमें हम स्टडी कर लेते हैं लोगों को, इसमें हम स्टडी कर लेते हैं सोसाइटी को, हम मुआशरे को स्टडी कर लेते हैं, या मुआशरे की जो स्टडी है, सोसाइटी की जो स्टडी है, रिलेशनशिप की जो स्टडी है अमंग द सोसाइटी, इसकी नॉलेज को हम कहते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की इब्तिदा इंसान के साथ, इंसान की इवोल्यूशन के का नाम सोशियोलॉजी को दिया गया है, वो अगस्त कांटे ने दिया हुआ है 1836 में, जिसे हम कहते हैं कि अगस्त कांटे इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। हालांकि अगर हम सोशियोलॉजी की इल्म को देखें, जिस तरह हमने बात की कि सोशियोलॉजी की जो नॉलेज है, या जो अगर हम रिलेशनशिप की बात कर ले, अगर हम रिलेशनशिप की बात कर लें, अगर हम कंपेनियनशिप की बात कर लें, तो इंसान का इर्तिकाब, इंसान की जो जहाँ से इवॉल्व कर गया है, वो सारा रिलेशनशिप के ऊपर ही है। लेकिन असल में 1836 में सोशियोलॉजी को एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर माना गया। सबसे पहले सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स कहते थे, क्योंकि जो नेचर्स थे, जो नॉलेज हमारे पास आ रही थी कि सबसे पहले जो है ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं सोशियोलॉजी को कि सोशियोलॉजी है क्या। तो सोशियोलॉजी इज एक्चुअली a combination of two words, the one which is socius, which is the Latin words, which means associations, which mean relationship, which mean companionship. And the second words is logos, which means study. So actually the study of relationship, the study of association, the study of companionship, it is called sociology. अब हम कहाँ पे पा लेते हैं, कहाँ पे हम रिलेशनशिप रखते हैं, कहाँ पे हम एक दूसरे के साथ जो है वो मिलते जुलते हैं, कहाँ पे हम जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। हम इंटरेक्शन कर लेते हैं सोसाइटी के अंदर, हम इंटरेक्शन कर लेते हैं एक घर के अंदर, हम इंटरेक्शन कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। अगर स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन हो तो कहाँ पे होती है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होती है, हॉस्टल में होती है, मे भी बाहर भी होती है। अगर हम फैमिली के अंदर बात कर ले, तो फैमिली के अंदर इंटरेक्शन होती है अमंग द पेरेंट्स, among the parents and children। और इस तरह अगर हम बात कर ले हमारे मुआशरे में, हमारे बाजार में, हमारे मार्केट्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन होती है, वहाँ पर रिलेशनशिप होती है कस्टमर्स और शॉपकीपर के बीच, वहाँ पर रिलेशनशिप होती है, या हर इंस्टीट्यूशन में रिलेशनशिप होता है एक स्टूडेंट्स और टीचर के माबेन, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के माबेन। तो सिंपली सोशियोलॉजी हम इसी रिलेशनशिप को, इसी इंस्टीट्यूशंस को, इसी इंटरेक्शंस को, इसी की स्टडी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी। जो सिंपली कहाँ पे आता है, ये आता है जिम्रे में, सोसाइटी के जिम्रे में, कि सोसाइटी में ये सारी चीजें करते रहते हैं। हम रिलेशनशिप रखते थे सोसाइटी में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एक यूनिवर्सिटी में, एक स्कूल्स में, हम फैमिली में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रखते हैं, हम बाजार में या मार्केट्स में, हम वहाँ पर जो है वी हैव टू interact each other, either in the form of customer, either in the form of जो है shopkeepers, either in the form of teacher, either in the form of students, either in the form of parents, or either in the form of child और son or daughters। हम कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रखते हैं सोसाइटी में। तो सिंपली सोसाइटी को हम कहते हैं कि दिस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन कंपेनियनशिप, दिस इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, दिस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। अगर हम सोसाइटी की बात कर ले, अगर हम ऑरिजिन की बात कर ले कि सोसाइटी की जो ऑरिजिन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो गई है, तो सोसाइटी की ऑरिजिन जो है वो स्टार्ट हो गई है ग्रीक से। जो पहली बुक लिखी गई है वो ग्रीक्स वालों ने जो है सोसाइटी के मुतालिक लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लेटो की बात कर ले, उसने अपनी रिपब्लिक में सोसाइटी को डिस्कस किया हुआ है कि सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के सोशल नाम कैसे बनते हैं, सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के कवानीन कैसे बनते हैं, सोसाइटी में कल्चर्स जो है वो किस तरह बनते हैं। अगर हम अरिस्टोटल की एथिक्स की बात करें तो वहां पर उसने सोसाइटी को डिस्कस किया हुआ है कि सोसाइटी में एथिक किस तरह जो है बनाए जाते हैं, सोसाइटी में एथिक्स बनते किस तरह है, सोसाइटी में जो है वो किस तरह हम
एक दूसरे के साथ हम कहते हैं कि फला बंदा बड़ा एथिक्स जो है वो एथिक्स के अंदर काम कर रहा है, सोसाइटी बंदा जो है अनएथिकल बिहेवियर उसकी है। अब ये कौन डिसाइड कर लेता है, कौन है जो हम चीजों को हम डिसाइड कर लिए, वही उसी की थ्रू बनती है, उसी इंटरेक्शन के थ्रू हमारी एथिक्स बनती है, उसी इंटरेक्शन के थ्रू हमारी जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बनती रहती है, और वही उसी के थ्रू हम सोसाइटी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को हम सोसाइटी नहीं कह सकते। अगर हम बात कर ले इवन फैमिली की, फैमिली में एक नया बंदा जो है वो एंटर हो गया, वो किस तरह एंटर हो गया, इसकी किस तरह जो है उसकी बर्थ हो गई, वही सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, वही सोशल रिलेशनशिप के थ्रू जो है एक इंसान जो है इंसान वो बढ़ कर लेता है। अच्छा, अब अगर हम बात कर ले तो इवन वहां पर हम कहते हैं कि अरिस्टोटल कहता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, एक्चुअली इट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, नीड ऑफ द सोसाइटी। एक इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता, वो सोसाइटी में हर बंदा दूसरे बंदे पर जो है वो डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने बात की कि एक बच्चा जब जो है वो पैदा होता है, एक बच्चा की पैदा होने से लेकर उसकी मौत तक उसकी इंटरेक्शन होती है फैमिली में, मार्केट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, मुख्तलिफ किस्म की जगहों पर उसकी जो है वो रिलेशनशिप रहती है। वहां पर वो डिपेंडेंट होता है। जिस तरह हमने बच्चे की बात की कि बच्चा डिपेंडेंट होता है अपनी माँ पे, माँ ही है उसको खुराक देती है, फिर माँ ही आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको चलना फिरना सिखाता है, उसको जो है वो खुराक देता है, चलना फिरना सिखा देता है, और उसी की थ्रू जो है वो एक कल्चर जो है उसके जहन में डेवलप होता है कि मैंने इन्हीं हालात में रहना है, ये हमारी लिमिटेशन है, मैंने अगर सोसाइटी के अंदर रहना है, मैंने अगर फैमिली के अंदर रहना है तो इन चीज़ों को फॉलो करना है और इन चीज़ों को अवॉइड करना है। इस तरह की बिहेवियर मैंने फैमिली के अंदर रखना नहीं है, और इस तरह की बिहेवियर जो है वो मैंने फैमिली के अंदर रखना है। वहां पे भी बन जाता है जो आपकी हमारी सोशल नॉर्म्स है, जो हमारी मॉरल्स है, जो हमारी वैल्यूज है, भी सिंपली वहां पे बनता है। अगर हम वैल्यूज की बात कर ले, अगर हम मॉरल्स की बात कर ले, तो कहाँ पे जो है ये डिवेलप होती है, ये डिवेलप होती है इंसान में अपने फैमिली के अंदर, एक इंस्टीट्यूशन के अंदर। कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो सिंपली डिपेंडेंट होता है एक मदर पे। अब अगर माँ जो है वो उसको, अगर हम देख लेते हैं तो हम बच्चों को हम कहते हैं कि नहीं दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए, ये सिंपली वही एक ट्रेनिंग है, एक सोशलाइजेशन है कि एक बच्चा जो है वो सोशलाइज होता रहता है कि आपने खाना किस तरह है। इस तरह अगर हम सिंपली उसी बच्चे की बात कर ले, तो जब वो वॉकिंग स्टार्ट कर लेता है कि किस तरह वो कदम रखता है, हम उसे क्या कर लेते हैं, हाथों से पकड़ते हैं, हाथ से पकड़कर हम उसको क्या कर लेते हैं, चलना फिरना सिखा लेते हैं। तो सिंपली क्या है, डिपेंडेंट जो है वो सिंपली वो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट है कि नहीं, वो फैमिली के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि वो किसी पे डिपेंड कर लेता है। या सिंपली अगर हम कहते हैं कि कल्चर जो आपका बिहेवियर कहाँ पे बनता है, आपकी सोशल नॉर्म से, आपकी इन्वायरमेंट से बनती है कि एक बंदा जिस इन्वायरमेंट में रहता है वही उसका जो है, वही उसकी आदत उसी की तरह बनती है, उसकी बिहेवियर उसी की तरह बनता है। सिंपली हम यहाँ पे इसी वजह से कहते हैं कि सोसाइटी में जो है इंसान रहता है रिलेशनशिप की बुनियाद पे, और उसी रिलेशनशिप की स्टडी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी। अब जिस तरह हमने ऑरिजिन की बात कर ली, जिस तरह हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर ली, तो सोसाइटी जो है वो सोशियोलॉजी किस तरह इमर्ज हो गई। अगर हम सिंपली सोशियोलॉजी की बात कर ले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सब कुछ क्या हो गया, इंडस्ट्रीज की तरफ चले गए। आगे हम डिस्कस कर लेंगे मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी, उसमें एक है इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, वहाँ पे हम देख लेंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, वहाँ पे सारे एक काम जो कि हाथों से हुआ करते थे, अब वो चले गए ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर। ऑटोमेटिक प्लांट में जो है वहाँ पर वो स्टार्ट होना या तैयार होना, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ वहाँ पे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई तो सिंपली इंसान के साथ क्या आ गए, इंसान के साथ फैसिलिटीज आ गए, लेकिन उसकी जो माइंड था, उसकी जो माइंड सेटिस्फेक्शन थी, उसको जो है वो उसका माइंड सेटिस्फाई नहीं था।
क्या हुआ, इस तरह की कुछ सोशियोलॉजिस्ट, कुछ फिलासफर जो है वो इकट्ठे हो गए और उसने कहा कि नहीं, इस तरह की कुछ जो है रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए, उस तरह की कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसकी बिना पे इंसान जो है अपने जिंदगी गुजार सके। और इसी प्रिंसिपल्स को सबसे पहले नाम दिया गया सोशल फिजिक्स को, क्योंकि जिस तरह फिजिक्स में हम मुख्तलिफ किस्म की मैटर्स, उसकी प्रिंसिपल्स, उसकी लॉज के जो उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसी तरह इसी वजह से सोसाइटी को या सोशियोलॉजी को सबसे पहले सोशल फिजिक्स का नाम इसी वजह से दिया गया, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं मुख्तलिफ किस्म के आस्पेक्ट, मुख्तलिफ किस्म की प्रिंसिपल सोसाइटी के। फिर बाद में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कुछ सोशियोलॉजिस्ट, कुछ जो है फिलासफर वो इकट्ठे हो गए हैं और उसने, अगर हम अगस्टाल्टी की बात कर ले तो अगस्टाल्टी ने उसका नाम रख दिया सोशियोलॉजी, जिसको हम उर्दू में इमरानियात कहते हैं, सोसाइटी के मुतालिक स्टडी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मुख्तलिफ किस्म की सोशियोलॉजिस्ट ने, मुख्तलिफ किस्म की फिलासफर्स ने अपना एक डिफिनेशन दिया हुआ है सोशियोलॉजी को, कि सोशियोलॉजी क्या है। ओके, सो जो सबसे पहला सोशियोलॉजिस्ट है जिसमें, जिसको हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहते हैं, जो कि 1836 में उसने सोशियोलॉजी को एक अलग डिसिप्लिन का नाम दिया, सोशियोलॉजी, माशरियात, इमरानियात। उसके मुताबिक सोशियोलॉजी है क्या? So, according to August sociology is actually a scientific study of society। अब किस तरह की साइंटिफिक स्टडी, किस तरह की साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी जहां पर हम सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को स्टडी कर ले। सोशियोलॉजी में मोस्टली अगर हम देख ले सारी सोशियोलॉजी की स्टडी आगे हम डिस्कस कर लेंगे, तो सारे 5 सोशल जो उसके सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसको हम पिलर्स ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। कि फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ एक फैमिली सिस्टम होना चाहिए, उसको हम फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन का नाम देते हैं। एक रिलीजन होना चाहिए, एक एजुकेशन जो है होना चाहिए, इसके थ्रू एक बंदा, इंडिविजुअल या सोसाइटी अपनी जिंदगी जो है वो बसर करता है। हम सोशल इंस्टीट्यूशन में जो दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन, हम एजुकेशन में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, हम एजुकेशन में मुख्तलिफ किस्म की रिलेशनशिप रखते हैं। एक सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात कर ले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात कर ले, तो टीचर्स और टीचर्स के माबेन रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट्स के माबेन रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के माबेन रिलेशनशिप। फैमिली की अगर हम बात कर ले तो पेरेंट्स और जो है वो बच्चों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, इसी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी, इसी को हम कहते हैं सोसाइटी की स्टडी। अगर हम मैक्स वेबर की एग्जांपल ले, मैक्स वेबर की डेफिनेशन ले, तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी सोशल एक्शन की स्टडी है। अब सोशल एक्शन, जब हम सोशल की बात कर लेते हैं तो सोशल इज नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमिना, social is actually a combined phenomena where two or more than two individuals who are affecting the behavior of each other, who are affecting the behavior of each other। अगर हम सोशल एक्शंस की बात कर ले तो सोशियोलॉजी में या एक सोशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक टीचर का जो है स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर जो इन्फ्लुएंस है, जो इफेक्ट है, उसके बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है, वही सोशल एक्शन है। क्योंकि वहां पर आपकी टीचर्स की वजह से आपका बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है, आपके पेरेंट्स के थ्रू या एक पेरेंट्स के थ्रू एक बच्चे की जो है बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है। अगर हम बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात कर ले, अगर हम रिलीजन की बात कर ले, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में एक बंदे की बिहेवियर की वजह से, एक बंदे की वजह से दूसरे लोगों की बिहेवियर, उसकी एक्शंस जो है वो क्या कर लेते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो इसी बिना पे मैक्स वेबर क्या कहता है, मैक्स वेबर कहता है कि एक्चुअली सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। क्या होगा, एक ऐसे एक्शंस का मुतालिया जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, इसी की मुतालिए को, जिसको हम सिंपली ग्रुप भी कहते हैं, जिसको हम सिंपली फैमिली भी कहते हैं, जिसको हम सिंपली सोसाइटी कह सकते हैं, जिसको हम सिंपली कम्युनिटी कह सकते हैं, उसी कम्युनिटी की स्टडी, उसी फैमिली की स्टडी, उसी सोसाइटी की स्टडी, इसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी।
आर्क और डुगाइसिस उसकी डिफिनीशन के मुताबिक क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है? कलेक्टिव बिहेवियर की स्टडी है। हम सोशियोलॉजी में पढ़ लेते हैं सोशल मूवमेंट को, सोशल प्रोटेस्ट को। अब सोशल मूवमेंट्स अगर हम देख लेते हो पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की सोशल प्रोटेस्ट होते हैं, सोशल मूवमेंट जो है वो रोज होते रहते हैं। उसी की वहां पर क्या होता है, वहां पर एक इंडिविजुअल नहीं होता, वहां पर कलेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल होता है, वहां पर कलेक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस होते हैं। सो उसी ह्यूमन बिहेवियर को, उसी कलेक्टिविटी को, उसी सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के लोगों को, उसी फैमिली में मुख्तलिफ किस्म के लोगों को कि बच्चे की सोशल एक्शंस क्या है, बच्चे की बिहेवियर्स क्या है, एक जो है पेरेंट्स की बिहेवियर क्या है, मदर्स की बिहेवियर क्या है, पेरेंट्स की बिहेवियर क्या है, उसकी क्या लिमिटेशन है, उसकी क्या सर्जरी है, क्या सोशल नाम है, उसकी वजह से कौन सी ऐसी कल्चर्स बनी हुई है, उसी की स्टडी को हम जो कि कलेक्टिव बिहेवियर्स है। अगर हम एजुकेशन की बात कर ले कि यूनिवर्सिटी में जो मुख्तलिफ किस्म की बिहेवियर्स है, टीचर्स की बिहेवियर, स्टूडेंट्स की बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेशन की बिहेवियर, इन सारी चीज़ों की बिहेवियर के जिसको हम कलेक्टिव बिहेवियर कहते हैं, एक इंडिविजुअल की बिहेवियर को नहीं, इसी को हम कहते हैं कलेक्टिव बिहेवियर को सोशियोलॉजी। अगर हम इमाइल खान की बात कर ले, उसकी डिफिनीशंस की बात कर ले, तो इमाइल खान कहता है कि उसी सोशल इंस्टीट्यूशन जो अभी हमने डिस्कस किए, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, रिक्रिएशंस, सिंपली हम एंटरटेनमेंट कहते हैं। ये 5 ऐसे सोशल फेलर है या सिंपली ऐसे फेलर है जिसको हम सोशियोलॉजी का नाम देते हैं। अब वही कि एक बच्चा अगर एक सोसाइटी में, एक फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन में जो है वो पैदा हो रहा है, वहां पर सोशल इंटरेक्शन रखी जाती है अमॉन्ग द इंडिविजुअल, अमॉन्ग द ह्यूमन। अगर हम इकोनॉमी की बात कर ले, एक अर्निंग की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो अर्निंग क्या है एक्चुअली? अर्निंग एक पार्टिकुलर टास्क की इवेंट्स, एक पर्टिकुलर टास्क के एवज जो आप परफॉर्म कर लेते हो, एक बंदे को क्या करती है, इसकी वेजेस मिलती है, वही वेजेस जो है उसकी अर्निंग है। लेकिन आपकी इकानमी अगर जो है वो डिफरेंट बिहेवियर के थ्रू आती है, आप क्या कर लेते हो, मुख्तलिफ किस्म के लोग हम आप देखें अपनी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में लोग जो है उसको किडनैप कर लेते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी की जब हम बात कर ले तो मुख्तलिफ किस्म की किडनैपिंग होती है, हालांकि सिर्फ किडनैपिंग पाकिस्तान में नहीं होती, वही स्ट्रीट क्राइम में, जिसको हम स्ट्रीट क्राइम कहते हैं, किडनैपिंग्स और ये डाका डालना, ये सारी चीज़ें किडनैपिंग या स्ट्रीट क्राइम में अगर हम यहाँ पे देख ले तो सारी दुनिया में अमेरिका जो है वो एक नंबर पर है। कहते कि फला जगह डाका डाला गया, फला जगह से लोगों से मोबाइल छीने गए, लोगों से जो है वो उसकी पर्स छीने गए, लोगों से पैसे छीने गए, उसको कत्ल किया गया, उसकी जो है गाड़ी जो है चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, मुख्तलिफ किस्म की चोरी। वही वो डिविएंट बिहेवियर है। आप अर्निंग कर लेते हो लेकिन आपकी उसी सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, आपकी इकोनॉमी के ऊपर, अगर आप अर्निंग कर लेते हो तो आपकी स्टेट ने आपके लिए जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो स्पेसिफाई की हुई कि अर्निंग किस तरह, किसको हम कहते हैं। आया क्राइम की थ्रू हम उसको अर्निंग कह सकते हैं? बिल्कुल, आपकी जो है वो आपके साथ पैसा आ जाता है लेकिन वो आपकी अर्निंग नहीं है। वो ये वही पैसा है जो कि आप कहाँ पे कर लेते हो, आप किडनैपिंग के थ्रू, आप क्राइम्स के थ्रू जो है वो हासिल करते रहते हो। अगर हम सिविल की अगर हम सिविल की डिफिनेशंस को देख ले कि सोशियोलॉजी क्या है, तो एक्चुअली सोशियोलॉजी इज ग्रुप स्टडी। इस तरह ग्रुप स्टडी, ये सारे जितने भी हमने सारे डिफिनेशन डिस्कस कर दिए, सारे एक दूसरे के साथ रिलेवेंट है। चाहे हम सोसाइटी की बात कर ले, चाहे हम सोशल एक्शंस की बात कर ले, चाहे हम कलेक्टिव बिहेवियर्स की बात कर ले, सोशल मूवमेंट्स की अगर हम बात कर ले, सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात कर ले, ह्यूमन लिविंग टुगेदर की अगर हम जिस तरह टॉनिस का डिफिनेशन है उसी की हम बात कर ले, अगर हम ग्रुप लाइफ की सिविल्स के मुताबिक उसकी बात कर ले, तो वहां पे क्या है, सोशल है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, उसी इंटरेक्शन की स्टडी को, उसी रिलेशनशिप की स्टडी को, उसी को हम कहते हैं सोशियोलॉजी। इसी वजह से अगर हम इन सारे डिफिनीशंस को जो है वो कंबाइन कर ले तो हम यहाँ पे फिर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है सोशियोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ सोसाइटी।
अब सोसाइटी में जो बाकी चीज़ें हैं, सोसाइटी इज़ एक्चुअली स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर्स, ह्यूमन इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रखना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखना, फैमिली के अंदर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखना, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना, रिलेशनशिप रखना, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखना, इसी की स्टडी को, इसी की मुताले को हम कहते हैं सोशियोलॉजी। अब आते हैं कि सोशियोलॉजी को हम साइंस कहते हैं, जिस तरह का करंटली डिफाइन कर लेते हैं कि सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी। हमने डिस्कस की कि क्योंकि हम साइंटिफिकली इसको डिस्कस कर लेते हैं, सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को हम स्टडी कर लेते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि इट इज अ साइंस और साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब जब हम बात कर लेते हैं कि साइंस है क्या, व्हाट इज साइंस, जब हम साइंस की बात कर लेते हैं तो साइंस एक्चुअली है क्या, ऑर्गेनाइज्ड वेरीफाइड नॉलेज जो कि थ्योरी और फैक्ट दोनों को जो है वो कवर कर लेती है, उसी की स्टडी को, जो नया नॉलेज है या वही नॉलेज जो आपको ऑब्जर्वेशंस की थ्रू, आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं और उसी की थ्रू आप क्या कर लेते हैं, आप आपके साथ एक नया नॉलेज आता है, नया नॉलेज आता है आपके साथ जो है एक नई इल्म आती है, उसी को हम साइंस कहते हैं, क्योंकि विच आर बेस्ड ऑन द फाइंडिंग, विच आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, विच आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशंस। अगर हम आपकी इंजीनियरिंग की बात कर ले तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, साइंस कहते हैं, तो रोज जो है नए नए जो है वो मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी से वो इंट्रोड्यूस होती रहती है। अब क्या है कि अब हम रिसर्च की जब हम बात कर लेते हैं, जब हम साइंस की बात कर लेते हैं तो वही ऑर्गेनाइज नॉलेज है, वही वेरीफाइड नॉलेज है। अब वेरीफाइड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि कहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आप मुख्तलिफ किस्म की प्रोजेक्ट्स कर लेते हो, आप मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च कर लेते हो, उसी की रिसर्च की बेस पे आप मुख्तलिफ किस्म की पेपर्स लिखते रहते हो, मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर लेते हो, रिपोर्ट जो है आप लिखते रहते हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के मुताबिक या उस पर्टिकुलर सोशल इवेंट्स के मुताबिक या उस पर्टिकुलर जो है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर या उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक आप जो है वो फिर अपना रिपोर्ट तैयार कर लेते हो। सिंपली वेरीफाइड नॉलेज वहां से वेरीफाई होता है, बार बार आप कर लेते हो, इसी वजह से हम कहते हैं कि रिसर्च इज नॉट ओनली फाइंडिंग अ न्यू फैक्ट्स बट also the verification of old knowledge, also the verification of the existing knowledge. So science is the body of systematically arranged knowledge that shows the operations of general law। उसी की बिना पे, उसी नॉलेज की बिना पे हम मुख्तलिफ किस्म की कवानीन बना लेते हैं, हम डिमॉर्गन की लॉज बना लेते हैं, हम न्यूटन की लॉज बनाते हैं। कहाँ पे न्यूटन ने लॉज कहाँ पे बनाए, कहाँ पे बनाए, न्यूटन ने कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस की, वहां पर ऑब्जर्वेशन की गई, उसके साथ फाइंडिंग्स आ गए और उसी की बिना पे उसने मुख्तलिफ किस्म की लॉज जो है वो पेश कर ली। अब हम जिस तरह हमने बात की कि सोशियोलॉजी को हम सोशल साइंस या सोशियोलॉजी को हम साइंस क्यों कहते हैं, सो एक्चुअली सोशियोलॉजी इज अ साइंस। किस तरह की साइंस है, जिस तरह बायोलॉजी साइंस है, जिस तरह फिजिक्स साइंस है, जिस तरह केमिस्ट्री जो है वो साइंस है, या जिस तरह जो दूसरी साइंसेज है, इसी तरह की एक साइंस है। जब हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो इज साइंस है, अब सोशियोलॉजी की साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी जिस तरह साइंस की मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी की भी वही एक मेथोडोलॉजी के थ्रू पास होती है। एक मेथोडोलॉजी में फॉर एग्जांपल अगर हम एक सोशल इश्यूज जो है वो सर्च कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द मदर ऑफ ऑल सोशल प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट इज द मदर ऑफ ऑल सोशल प्रॉब्लम्स, या अगर हम बात कर ले कि unemployment lead to criminal activity or lead to crimes, and for example in Pakistan and Punjab province, in KP province and Balochistan are in same। अब जब मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू
क्राइम। मैं किस तरह ये स्टेटमेंट देता हूँ? मैं स्टेटमेंट देता हूँ एक वेरीफाइड नॉलेज के ऊपर। वहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मुख्तलिफ किस्म का डेटा जो है वो कलेक्ट होता है कि किस तरह जो है अनएम्प्लॉयमेंट लीड करती है क्राइम को। एक बंदे के साथ जो है वो काम नहीं है, एक बंदे के साथ जॉब नहीं है, वहां पर जो है वो फिर क्राइम ज्यादा होते हैं। कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज द माइंड ऑफ डेविल। या अगर हम बात कर ले तो हम कहते हैं कि जो एक अच्छा, तो सोशियोलॉजी में हम क्या कर लेते हैं, इसको साइंस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हम एक प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा एग्जांपल ले दिया जो मेरे सारे जो है वो अवेयर होंगे इसी प्रॉब्लम के, कि जहाँ पे क्राइम होते हैं वहाँ पर अगर हम देख लें तो क्या है, इसकी बेस क्या है, इसकी जो है काज क्या है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। कि एक जगह पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स होंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रीट क्राइम्स होंगे, वहाँ पे मर्डरिंग होगी, किडनैपिंग होगी। तो इसी बिना पे हम कहते हैं कि ये जो नॉलेज है, ये जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू क्राइम, ये कहाँ से जो है वो पास होता है। इसी के थ्रू हम मुख्तलिफ किस्म की क्या कर लेते हैं, हम डेटा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हम पहले लिटरेचर को स्टडी कर लेते हैं कि लिटरेचर जो है वो क्या कर लेते हैं, हम उसी क्राइम्स के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट के मुताबिक जो है वो स्टडी कर लेते हैं। अगर हम यही स्टेटमेंट देते हैं तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कर लेते हैं कि वाकई जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लीड करती है क्राइम को। हाइपोथेसिस जिस तरह मैंने पेश कर दिया, हाइपोथेसिस एक्चुअली अ स्टेटमेंट व्हिच मे बी ट्रू और फॉल्स, व्हिच as to cause or which will be given the before the starting of the research activity। तो जब हम हाइपोथेसिस फार्मूलेट कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लीड कर रही है क्राइम को, तो मैंने वो अपना एक डायरेक्शन सीधा कर दिया। मैंने जो है वो जिस तरह हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस क्या कर लेते हैं, रिसर्च डायरेक्शन जो है सीधा कर लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव अब यही हो गया, जो मेरा हाइपोथेसिस वही मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया कि मैंने इस चीज के अंदर ही रहना है कि वाकई जहाँ पे क्राइम है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, या वाकई जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पर क्राइम की रेशो ज्यादा है। अब मैंने मुख्तलिफ किस्म की क्या कर दिया, मैंने रिसर्च डिजाइन जो है उसको सेलेक्ट कर दिया, उसको चूज कर दिया कि मैंने कौन सी, अगर मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च करना है, मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च करना है, अगर मैंने इंटरव्यू के थ्रू जो है मुख्तलिफ किस्म का डेटा कलेक्ट करना है, या मैंने क्वेश्चनियर या इंटरव्यू स्केड्यूल के थ्रू मैंने डेटा कलेक्ट करना है, अगर मैंने प्राइमरी डेटा पे काम करना है या मैंने सेकेंडरी डेटा पे काम करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है और एक बंदा जो है वो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है तो क्या कर लेता है, फिर वही क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्टडी एरिया में, या वो जो टारगेट स्टडी एरिया है जहाँ पे आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सवाबी की बात कर लूँ, मैं टोपी की बात कर लूँ कि टोपी में जो है वो क्राइम इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे जो है जॉब्स नहीं है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जॉब्स। तो वहां पर मैंने क्वेश्चनियर, मैंने जो है वो इंटरव्यू स्केड्यूल मैंने कर दिया, मैंने डेटा कलेक्ट कर दिया। इसी डेटा की बेस पे उसको मैं एनालाइज कर लेता हूँ, मैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है उसको यूज करता हूँ और उसी एनालिसिस की फाइंडिंग की बेस पे कि वाकई मैं फिर देखता हूँ कि क्या है, आया क्रिमिनल एक्टिविटी और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में कोई रिलेशन है, वाकई ये अनएम्प्लॉयमेंट ही है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी को लीड करती है। सो इसी बिना पे फिर हमें इस एनालिसिस की बाद हमें पता चल जाता है कि हमने जो इश्यूज ली थी, जो हमने रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट की थी, उसकी रिजल्ट्स क्या है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट दैट वी फाइंड इन आवर स्टडी, वी पुट a statement that criminality lead to criminality is because of unemployment, या unemployment lead to criminal activity or crimes। एक जगह पर इसी वजह से
क्राइम ज़्यादा है, क्राइम की रेशियो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जो है क्राइम अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा है। या अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ रिलेटेड हम एग्ज़ाम्पल दें कि अगर स्मोकिंग लीड टू कैंसर, स्मोकिंग लीड टू कैंसर, आया वाक़ई यही स्मोकिंग है जो कैंसर को लीड करती है? अगर हम फाइंड कर ले कि अच्छा सही है, जो 60% स्मोकिंग करते हैं उसको कैंसर हो जाता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एज फाइंडिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट आर स्मोकर, therefore we can say that smoking lead to cancer। तो इसी बिना पे हम हर सोशल इश्यू को एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू पास कर लेते हैं, एक साइंटिफिकली जो हम उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, हम उसकी एक्सपेरिमेंटेशन कर लेते हैं और उसकी ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं, उसी ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसमें से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं या डेटा अचीव कर लेते हैं और इसकी बिना पे हम एनालिसिस कर लेते हैं। इसी बिना पे हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज आल्सो अ साइंस। सोशियोलॉजी में हम जो चीज़ें स्टडी कर लेते हैं, जो रिसर्च एक्टिविटी स्टडी कर लेते हैं, उसकी ऐसी ही मेथोडोलॉजी है, उसके ऐसे ही हम टेक्निक यूज़ करते हैं, हम ऐसे ही प्रोसीजर यूज़ करते हैं जैसा कि बाकी साइंस में, जैसा कि नेचुरल साइंसेस में हम यूज़ करते हैं। इसी बिना पे हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस। अब हम जो सोशियोलॉजी की बेसिक कंसेप्ट है सोसाइटी, जिसकी स्टडी ही हम कहते हैं कि ये सोशियोलॉजी है। अब सोसाइटी है क्या? अब अगर हम देख लें तो एक इंडिविजुअल, एक बंदा एक बुनियादी कंपोनेंट है सोसाइटी का। मुआशरे का एक बुनियाद क्या है? किस चीज़ की बिना पे सोसाइटी बनती है? सोसाइटी बनती है इंडिविजुअल से। जब इंडिविजुअल कंबाइन होते हैं, जब इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं तो ग्रुप बनता है। जब ग्रुप जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं तो सोसाइटी बनती है। एक अकेले बंदे को, एक अकेले इंडिविजुअल को हम सोसाइटी का नाम नहीं दे सकते। एक अकेले बंदे को हम ग्रुप का नाम नहीं दे सकते। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब दो इंडिविजुअल के माबेन इंटरेक्शन होती है, रिलेशनशिप होती है, वहाँ पर सोशल एक्शंस होता है तो वो एक ग्रुप बनता है, वहाँ पर एक ग्रुप बनता है। जब मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर फिर क्या कहता है, वहाँ पर एक सोसाइटी बनती है। So the interaction of individual with each other give birth to groups, और उसी ग्रुप की बिना पे फिर सोसाइटी जो है वो बनती है। When the society there are pattern or grouping based on likeness and differences। अब ग्रुप किस तरह बनते हैं? फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास की बात कर लूँ, क्लास जो है आपका ये क्लास जो है आपकी एक ग्रुप है। अब इसको हम ग्रुप किस तरह कहते हैं? क्योंकि ग्रुप बनते हैं लाइकनेस या डिसलाइकनेस पे। इसी इसी इंस्टीट्यूशन के जो है वो कुछ बंदे हैं जो कि कहाँ पे है, कुछ लोग कंप्यूटर साइंस पे जो है वो काम कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। अब ये कहाँ पे आ गया? आपकी लाइकनेसेस के ऊपर, आपकी डिफरेंशिएशन के ऊपर जो है वो बनती है ग्रुप, कि मुझे जो है वो कंप्यूटर साइंस पसंद है, इसी वजह से मुझे, मैं जो हूँ कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। एक स्टूडेंट को जो है वो मैकेनिकल पसंद है तो इसी बिना पे वो मैकेनिकल की ग्रुप का बंदा है। तो इसी बिना पे हम कहते हैं कि ग्रुप बनता है असल में लाइकनेसेस और डिसलाइकनेसेस या डिफरेंशिएशन के बेसिस पे, और उसी रिलेशनशिप की बेस पे हम कहते हैं कुछ जो सिमिलरिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर साइंस की, जिस तरह हमने बात की, हमने मैकेनिकल की बात कर ली, तो एक मैकेनिकल के एक बंदे को हम ग्रुप नहीं कह सकते, हम कंप्यूटर साइंस के एक बंदे को ग्रुप नहीं कह सकते, हम मैनेजमेंट साइंस के एक बंदे को जो है वो ग्रुप नहीं कह सकते। हम कहेंगे ग्रुप, हमने बात की कि ग्रुप इज नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमेना, इट इज अ सोशल फिनोमेना। लेकिन जब हम सोशल फिनोमेना की बात कर लेते हैं तो वहां पर एटलीस्ट टू पर्सन होंगे, एटलीस्ट टू पर्सन होंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेम कास्ट की बात कर ले, क्या कास्ट कहाँ पे बनती है? फैमिली अगर हम बात कर ले, किनशिप की बात कर ले, कॉलेज की बात कर ले, एज सेक्स की बात कर ले, तो वहां पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब हम एज की बात कर लेते हैं तो हम जो यंग एज के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ग्रुप बना लेते हैं, तो हम सोसाइटी में बना लेते हैं कि ओल्ड एज है, यंग्स है, मिचेवर्स है, चाइल्ड है। तो वहां पर एक पर्टिकुलर डिफिनेशन दिया हुआ है फिर कि हम बच्चा किस चीज को, किस इंडिविजुअल को हम बच्चा कह सकते हैं कि दोस्त हु हैव एज बिलो देन 16। पहले 18 था, अब जो हम कहते हैं, जिस तरह हमने अडल्ट की डिफिनेशन की बात की कि अगर एक बंदा अडल्ट नहीं है तो हम उसको फिर बच्चा कह सकते हैं। अडल्ट की जो लिमिट थी वो 18 थी पहले, अब 16 या 17 जो है, या मोस्टली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन जो है वो सिंपली कहते हैं कि हर वो इंडिविजुअल जिसकी एज बिलो 15 है उसको हम बच्चा कंसिडर कर लेते हैं। वो बच्चे जिसकी एज अबाव 15 है उसको अडल्ट तस्वुर किया जाता है। इसी तरह बनते हैं मुख्तलिफ किस्म की कॉलेजेस की हम बात कर लेते हैं कि मैं जो अगर किसी कॉलेज का हिस्सा हूँ, मैं अगर किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूँ तो किस बुनियाद पे हूँ, कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जिसकी बिना पे मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ तस्वुर किया जाता हूँ। मुझे क्यों मैकेनिकल के साथ रखा गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही वहां पे, मेरा लाइकनेस ही वहां पे। मैं क्यों जो है कंप्यूटर साइंस के साथ डिफरेंशिएशन है मेरी, क्योंकि वहां पर जो चीजें पढ़ाई जाती है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है मैकेनिकल में, मैकेनिकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ इसी वजह से कंप्यूटर साइंस का। तो कुछ फीचर्स की बेस पे, कुछ लाइकनेसेस की बेस पे, कुछ जो है डिफरेंशिएशन की बेस पे लोग जो है कैटेगराइज होते रहते हैं, और यही डिफरेंशिएशंस क्या है, वो ह्यूमन बिहेवियर्स को वेरीज कर लेती है, जिसको हम सोशल डिविजन्स का नाम कहते हैं, जिसको हम स्पेशलाइजेशंस का नाम देते हैं। कि एक बंदा जिसने अगर इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस में, मेकाट्रॉनिक्स में, मटेरियल साइंस में, तो वहां पर उसको फिर स्पेशलिटी उसी लाइकनेसेस के ऊपर, उसी इंटरेस्ट के ऊपर उसको जो है एक स्पेशलाइजेशन जो है वो दी जाती है। ओके, अब हम अगर सोसाइटी की मीनिंग्स की बात कर ले तो सोसाइटी एक्चुअल है क्या, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज लैटिन द अदर इज ग्रीक। वो लैटिन वर्ड्स क्या है, सोशियस, और यही सोसाइटी जो है वो भी डिराइव्ड है फ्रॉम दैट सोशियस वर्ड्स व्हिच मींस कंपेनियनशिप, व्हिच मीन रिलेशनशिप, व्हिच मीन एसोसिएशंस, व्हिच मीन इंटरैक्शंस। सो सोसाइटी इज एक्चुअली a large group of individual, a great number of people, a great number of individual who are associative with each other, who are interacting each other, who are interacting each other, who have relationship with each other. So a group is a large number of individual who have associations or who are interacting with each other. इस तरह सोशियोलॉजी की मुख्तलिफ किस्म की डिफिनीशन दी गई थी, इसी तरह सोसाइटी की भी मुख्तलिफ किस्म की डिफिनीशन जो है वो दी गई है। मुख्तलिफ किस्म की सोशियोलॉजिस्ट ने सोसाइटी को एक अलग परसेप्शन से, एक अलग एंगल से जो है वो डिसाइड जो है वो डिफाइन किया हुआ है। अगर हम ग्लेवर की बात कर ले, ग्लेवर क्या कहते हैं कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप व्हिच इज ऑलवेज चेंजिंग। अब वही सोशल रिलेशनशिप है, जिस तरह हमने बात की कि वही आपकी इंटरेक्शन, आपकी रिलेशनशिप, रिलेशन, लोगों का एक दूसरे के माबेन रिलेशनशिप, लोगों का एक दूसरे के साथ माबेन रिलेशनशिप, फैमिली का एक दूसरे के साथ, फैमिली मेंबर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, उसी रिलेशनशिप को, उसी रिलेशनशिप की वेब को, उसी नेटवर्क को हम कहते हैं सोसाइटी। और ये हमेशा चेंजेस होते, वहां पर हमेशा चेंजेस आती रहती है, हमेशा चेंज होती रहेगी। अगर हम सोसाइटी की बात कर ले तो सोसाइटी, जिस तरह हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे अगले में, कि सोसाइटी
कि मुख्तलिफ अक़साम है, वही अक़साम ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन अगर हम रख लेते हैं, तो क्या है कि पहले इंसान जो है वो इस तरह नहीं था कि जिस तरह आज एक डिजिटल दौर में रह रहा है और जिसके साथ जो है मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज है। पहले इंसान हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे और उसी हंटिंग के थ्रू और उसी मुख्तलिफ किस्म की सीड्स जो है, मुख्तलिफ किस्म की फ्रूट्स जो है वो इकट्ठा करते थे और उसी भी अपना सर्वाइवल करते थे। फिर क्या होगी, वही जो इवोल्यूशन है, यही जो इवोल्यूशन है वो आहिस्ता आहिस्ता, जिसको हम इर्तिका कहते हैं इवोल्यूशन, एक्चुअली स्लोली ग्रेजुअल मूवमेंट्स, इसी के थ्रू इंसान उसी स्टेज से पास होके कहाँ पे आ गया, मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आ गए उसी सोसाइटी में कि क्योंकि आबादी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, इंडिविजुअल ज्यादा हो गए, फैमिली मेंबर ज्यादा हो गए, तो अब उसी सिर्फ हंटिंग के थ्रू गुजारा नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया, सोसाइटी मूव कर गई उसी हंटिंग एंड गैदरिंग से क्या पास्टोरल में, पास्टोरल सोसाइटी में, कि आप क्या करोगे, आप अगर सर्वाइवल करोगे तो किस चीज के थ्रू करोगे, आप एनिमल की जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करो, एनिमल की ग्रेजिंग स्टार्ट कर दो, उससे मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल करो, उसी के थ्रू अपनी सर्वाइवल जो है वो जारी रखो, अपनी सर्वाइवल जो है अपनी डोमेस्टिकेशन आप एनिमल के थ्रू कर लो। जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो है वो सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग करेगा और वो सर्वाइवल करेगा। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की क्लाइमेट्स है, मुख्तलिफ किस्म की ऐसे रीजन्स है जहाँ पे अगर हंटिंग नहीं है तो बंदा वहाँ पर सर्वाइवल किस तरह करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो है वो तादाद में ज्यादा होते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई, सो पीपल स्टार्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, दे दे स्टार्ट प्रोडक्शंस ऑफ एनिमल, किस तरह मुख्तलिफ किस्म की मीट्स के थ्रू गुजारा करते थे, मिल्क के थ्रू गुजारा करते थे, मुख्तलिफ किस्म की ग्रेजिंग करते थे और उसी के थ्रू अपना गुजारा कर लेते, चाहे मीट के थ्रू चाहे उसकी प्रोडक्शन के थ्रू हो। इसी तरह निकलेवर कहता है कि सोसाइटी इज ऑलवेज चेंजिंग, वही रिलेशनशिप वही नेटवर्क है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती रही। इसके बाद क्या हो गया, पास्टोरल से हॉर्टिकल्चर सोसाइटी आ गई जहाँ पे पौधे उगना शुरू हो गए, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट शुरू हो गई। उसके बाद क्या आ गया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई कि एक बड़ी सतह के ऊपर जो है लोगों ने एग्रीकल्चर की स्टार्ट की, क्रॉपिंग स्टार्ट की और उसी की थ्रू अपने सर्वाइवल जो है वो स्टार्ट कर गए। फिर क्या आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, तो जो है मॉडर्न सोसाइटी या पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट जो सोसाइटी मूव कर गई और अभी भी वही चेंजिंग स्टार्ट है। अगर हम देख लें तो रोज रोज जो है नई टेक्नोलॉजी जो है वो आती रहती है, नई टेक्नोलॉजी जो है वो नई चीजें में होते रहते हैं जो इंसान के लिए आसानियां पैदा करती रहती है। अब सोसाइटी की डिफिनीशन अगर एडब्ल्यू की तनाजुर से हम देख ले तो वो क्या कहता है कि जिस तरह हमने ग्रुप की बात कर ली, जिस तरह हमने मैक्लेवर में वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप की बात कर ली, यहाँ पे एक लार्जेस्ट ग्रुप है, उसी ग्रुप की इंडिविजुअल के माबेन जो रिलेशनशिप है इसी की स्टडी को हम कहते हैं सोसाइटी। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, it is a study of large group of individual, it is a study of large group of human which are affecting the behavior of each other, having their association, who have their interaction with each other, who are interacting with each other। अगर हम प्रोफेसर राइट की बात कर ले तो वो वही कहता है कि इट इज एक्चुअली सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। अब सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप कहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा अमंग द इंडिविजुअल, अमंग द मेंबर ऑफ द फैमिली, अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सो एक ऐसा ग्रुप जिसके माबेन रिलेशनशिप हो, जिसके माबेन एक नेटवर्क हो रिलेशनशिप का, उसी को हम कहते हैं सोसाइटी। उसी की बेस पे अगर हम सारी इन तीनों डिफिनीशंस को अगर हम देख ले तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इट्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल who are living together, having common social system, having common cultures, having common social system,
who are affecting the behavior of each other, who are interacting with each other, and having their common need of life. कि हर बंदे की नीड्स, हर बंदे की जो है वो, कि अगर वो सर्वाइवल कर रहा है तो उसकी कुछ नीड्स होगी। उसने अगर वही नीड्स नहीं पाना, उसने अगर वही नीड्स उसी रिलेशनशिप के थ्रू, किसी इंटरेक्शन के थ्रू हासिल नहीं की, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम फिर सोसाइटी का नाम नहीं दे सकते। और वही इंडिविजुअल जो वो अपना नीड अपनी सर्वाइवल के लिए पूरा नहीं कर सकता, जो हासिल नहीं कर सकता, वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके ओके। Now we'll discuss about some characteristic of the society. That what are the different characteristic of society? सोसाइटी की फीचर्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इस तरह हमने डिफिनीशन में बयान की कि इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लार्ज ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस होंगे जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रखेंगे। जो सबसे पहले जो सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये लोगों का एक गैदरिंग होगा, एक ग्रुप होगी, which satisfy the needs of its member, कि मुख्तलिफ किस्म की मेंबर्स की नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना होगा सोसाइटी के अंदर। हैविंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन जो है वो करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ जो है उसकी जो है वो रिलेशनशिप होगी, इसकी इंटरेक्शन होगी। अगर या तो परमानेंट है या लेस परमानेंट है, इट इज अ मोर और लेस परमानेंट एसोसिएशन। क्या है कि ये एक ऐसा ज्यादा परमानेंट खास टाइम के लिए जो है वो परमानेंट होंगे, या परमानेंट एसोसिएशन है इसकी, या कम टाइम के लिए इसकी एसोसिएशन है, इसकी एक गैदरिंग है, उसका एक ग्रुप है, उसकी एक कलेक्टिव लाइफ है। अगर हम सोसाइटी की दुनिया, तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना, इट इज एब्स्ट्रैक्ट। हम इसको जो है महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। इसी बिना पे हम कहते हैं कि इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना। हम रिलेशनशिप को जो है वो देख नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि फला दो बंदों के माबेन रिलेशनशिप उसका किस तरह है। इधर have a strong relationship, others have weak relationship. उन दो बंदों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप किस तरह है, हम महसूस कर सकते हैं पर हम देख नहीं सकते। हमारे साथ कोई स्केल नहीं है कि जिसकी बिना पे हम उसको मेजर कर सकते हैं कि अगर हम देख ले कि जिस तरह हम सॉलिड को हम मेजर कर सकते हैं, हम लिक्विड को मेजर कर सकते हैं, इसी तरह हम इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको जो है वो फील कर सकते हैं। और हर सोसाइटी का मेंबर उसी सोसाइटी की दूसरे मेंबर पर डिपेंडेंट होगा। एक बंदा अकेले जो है वो सर्वाइवल नहीं कर सकता, वो सर्वाइवल करेगा अपने सोसाइटी की दूसरे मेंबर के साथ, उसके उस पर जो है वो डिपेंडेंट होंगे। जिस तरह हमने प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, एक बच्ची की एग्जांपल हमने ली कि एक बच्चा जो है अगर वो दुनिया में आता है तो वो अकेले सर्वाइवल नहीं कर सकता, वो सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, particularly on his mother, वो डिपेंडेंट है। अगर माँ उसको जो है वो खाना नहीं देती, माँ उसको जो है वो उसका केयर टेक नहीं कर सकते, तो क्या करेगा बच्चा? खुद कुछ नहीं कर सकता, खुद कुछ नहीं जानता। इसी तरह हर सोसाइटी में हर बंदा दूसरे बंदे पर जो है वो डिपेंडेंट है, और हर बंदे की कुछ लाइकनेसेस होगी, कुछ डिफरेंशिएशन होगी। जरूरी नहीं कि मैं जो चीज लाइक करता हूँ आप भी वो चीज लाइक करते हैं। जरूरी नहीं कि एक बंदा जो चीजें लाइक करता है दूसरी बंदा जो है वो भी उसको लाइक करता है। जरूरी नहीं कि मुझे एक ऐसा चीज पसंद नहीं है या मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी पसंद नहीं होगा। सो ड्यू टू दीज डिफरेंसेस, वैरायटी इन ह्यूमन बिहेवियर एंड डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशंस ऑफ रोल इज देयर। हर बंदे की अपनी एक स्पेशलिटी है। सोसाइटी जितनी कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती है वहां पर स्पेशलाइजेशन जो है वो ज्यादा होती रहती है। आगे हम डिस्कस कर लेंगे।
टाइप ऑफ सोसाइटीज में। वहां पे हम देख लेंगे कि पहले जो हंटिंग एंड गैदरिंग की सोसाइटी थी वहां पे क्या था, मेल मेंबर तो जो हंटिंग करते थे, जो फीमेल मेंबर थे वो गैदरिंग का डिफरेंट फूड एंड सीड्स करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स की बात आ गई, जब एग्रीकल्चर की बात आ गई, जब इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी की बात आ गई, तो क्या हुआ, डिफरेंशिएशंस आ गई, स्पेशलाइजेशंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज आ गई, स्पेशलाइजेशंस ऑफ रोल्स आ गए। पहले अगर हम आज भी अगर हम देख ले तो गांव में एक ही बंदा होता है जो हर चीज का इलाज कर लेता है। मे बी वो कोई टेक्नीशियन होगा, मे बी कोई नर्स होगा। लेकिन अगर हम जितना डेवलप या अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं तो वहां पर फिर स्पेशलिटी जो है वो आगे जाती है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट अलग फील्ड का होगा, सर्जरी, गायनोकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी, साइकाट्री या साइकोलॉजिस्ट, मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स होंगे। या इंजीनियरिंग की जिस तरह अगर हम बात कर ले तो इंजीनियरिंग सिर्फ एक फील्ड नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ किस्म की स्पेशलिटी आ गई। मैकेनिकल आ गया, मटेरियल साइंसेज आ गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ गया, सिविल इंजीनियरिंग आ गया, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आ गई। मुख्तलिफ किस्म की इंजीनियरिंग जो कि हर बंदे की रोल और उसकी स्पेशलाइजेशन, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अलग अलग है, और उसकी स्टडीज या उसकी जो नॉलेज ऑफ फील्ड्स है वो भी अलग अलग है। अब जिस तरह हमने बात की कि हमेशा उसमें चेंज आती रही है, एग्जाम्पल ली जिस तरह की हंटिंग एंड गैदरिंग से प्री पास्टोरल या प्री इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी तक। सेल्फ सोशल सिस्टम, सेल्फ सफिशिएंट सोशल सिस्टम हर सोसाइटी का एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम होगा। अभी ये सोसाइटी या तो एक ज्यादा टाइम के लिए होगा या एक शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो होगा। अब यही सोसाइटी क्या है, यही सोसाइटी, इसी सोसाइटी के थ्रू क्या बंदी आपकी सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर बनता है। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, आपकी सोशल स्ट्रक्चर की जो 5 पिलर जिसमें हमने पहले डिस्कस किया वही सोशल इंस्टीट्यूशन है, कि एक फैमिली होगा, एजुकेशन होगी, इकोनॉमी होगी, पॉलिटिक्स होगा, रिलीजन होगा, सोशल इंस्टीट्यूशन होंगे। So these basic five social institutions are found in all society of the world. कहीं पर भी हम देख ले तो ये कहीं पर भी अवेलेबल है, किसी भी टाइप की सोसाइटी हो, लेकिन वहां पर ये जो 5 पिलर है, जो जिसको हम सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ये 5 पिलर होंगे। कि एक जगह पर अगर सोसाइटी है तो वहां पर फैमिली होगा, अगर सोसाइटी है तो वहां पर एजुकेशन के जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो होगा, अगर सोसाइटी है तो इकोनॉमी सिस्टम होगी, अगर सोसाइटी है तो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वहां पर लीडरशिप होगी, वहां पर जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक सेटअप होगा, अगर सोसाइटी है तो वहां पर बिलीफ सिस्टम होगा। सो यही सोसाइटी है जिसकी बिना पे हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बनता रहता है। और हर सोसाइटी का अमूमन एक कल्चर होता है, लेकिन सोसाइटी के लिए जरूरी नहीं है। अगर हम कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, कम्युनिटी एज अ group of individual who are living together, who have common social system and who have common culture। लेकिन सोसाइटी में अगर हम बात कर लेते, अगर हम डॉक्टर सोसाइटी की बात कर ले, अगर हम स्टूडेंट सोसाइटी की बात कर लेते हैं, तो फिर वहां पे कल्चर्स का में भी जरूरी नहीं कि हर डॉक्टर जो एक ही कल्चर से हो। अगर हम इंटरनेशनल सोसाइटीज की बात कर ले, इंटरनेशनल डॉक्टर सोसाइटी, या सिंपली अगर हम पाकिस्तान में देख ले, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म के सब कल्चर्स है, पंजाबी कल्चर्स, सिंधी कल्चर, बलूची कल्चर, पश्तून कल्चर्स, तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो हर कल्चर की कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होती है। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बेस पे एक सोसाइटी बनी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग सोसाइटी, पाकिस्तान डॉक्टर सोसाइटी, पाकिस्तान टीचर सोसाइटी, तो वहां पे जरूरी नहीं कि हर बंदे का एक ही कल्चर होगा। लेकिन सोसाइटी में ये है कि वहां पर सोसाइटी में एक दूसरे के साथ वो लोग कोऑपरेशन भी करते रहेंगे, लेकिन सोसाइटी में जो है वो कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी होता रहेगा। तो एक सोसाइटी में कोऑपरेशन भी होगी और कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो वहां पर